हेलो गाइस, आज की जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। गाइस, जो रिक्वायरमेंट है अभी वो सोलन लोकेशन के लिए है और बद्दी के लिए भी है, और साथ में मैंने लास्ट टाइम से कुछ शेयर की थी उज़्बेकिस्तान के लिए। तो अभी मुझे इतना कुछ खास रिस्पांस नहीं आया है वहाँ से, लेकिन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं प्लीज़ अपना रिज्यूमे शेयर करें। मैं दोबारा से वो रिक्वायरमेंट शेयर करूँगी, अभी वर्बली भी बोल दूँगी ऑन वीडियो, और व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगी। गाइस, जो आज की रिक्वायरमेंट है, पहले तो मैं आपको सोलन के लिए बताती हूँ। मुझे क्यूए मैनेजर चाहिए, शुड बी नॉलेज ऑफ फार्मूलेशन टैबलेट कैप्सूल सेक्शन। सेकंड, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए जिनको मतलब प्रोडक्शन का सारा नॉलेज हो, और जो बजट है मेरे पास वो है 1 लाख का, और क्यूए मैनेजर के लिए नियर अबाउट 80 और 90 हज़ार का है बजट पर मंथ। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि रिलोकेट होना चाहते हैं सोलन के लिए, या सोलन में ही ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर बाहर से कोई और अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 7807892089। इस नंबर पर अपने रिज्यूमे भी शेयर करें और मेरे को कॉल भी करें। सेकंड, मुझे चाहिए क्यूसी एग्जीक्यूटिव ना बद्दी और नालागढ़ लोकेशन के लिए। क्यूसी डिपार्टमेंट मतलब ऑफिसर से लेके सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के सभी ही कैंडिडेट मेरे को चाहिए। क्यूए और आईपी क्यूए ऑलमोस्ट सभी जो रिक्वायरमेंट है वो रेगुलेटरी प्लांट में है, और एमएनसी में भी है। एमएनसी में इतनी ज़्यादा नहीं है, एमएनसी में 1-2 ही एमएनसी है। देखिए गाइस, रिक्वायरमेंट्स तो चली रहती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आपने इंटरव्यू के लिए आना है, कुछ भी अपने कंसल्टेंट से पूछना है, तो पहले तो गाइस आप ना, जिनमें आप जा चुके होते हैं ना, आपको पता है कि कंसल्टेंट आसानी से कंपनी नहीं बताता है। हम भी यही कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप ना अपनी रिटर्न डिटेल बना दिया करें हमें पहले ही, कि मैडम ये वाली कंपनी तो नहीं है, ताकि ऐसा है हम आपको पहले ही बता दें। कोशिश यही रहती है, बाद में यहाँ आकर पता लगता है तो बहुत दुख होता है कि आपका भी टाइम वेस्ट ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम कितनी कंपनियों का नाम लिखेंगे आपको। तो इससे तो बेटर है कि जिनमें आप जा चुके हैं हमें एक लिस्ट बनाकर दे दिया करें कि मैडम हमने इन कंपनियों में नहीं जाना है, अगर आप इनमें हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके ऊपर काम करना, क्योंकि हम उसी तरीके से आपको फॉरवर्ड करेंगे ना फिर। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, 1-2 कैंडिडेट एक्चुअली में मैंने ऐसे डील किए, अभी ज़्यादा नहीं 5-6 दिन हुए हैं, तो बहुत बुरा लगा उनके लिए, क्योंकि वो लाइनअप ही ऐसी कंपनी के लिए थे जहां वो पहले ही जा चुके थे, और पहले हमने उनको नाम नहीं बताया। आपको ऑब्वियस है, आपको पता है कि कंसल्टेंट बताता ही नहीं है, तो बेटर रहेगा ना आपके लिए कि आप ही हमें वो कंपनीज बता दो, वो लिस्ट दे दो हमें व्हाट्सएप पर रिटर्न, कि मैडम हमने यहाँ यहाँ नहीं जाना है। आपका भी टाइम बचना, हमारा भी टाइम बचना। और देखिए, कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि थोड़ी अजीब टाइप से, लाइक कि मैडम सीधे करा दो, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सीधे कराने का मतलब है कि आपके हाथ पैर खुद काटना। आप खुद मैसेज दे रहे हैं मुझे कि मैडम जी हमारे हाथ पैर काट दो। सोचो कल को अगर आपसे कोई गलती होती है, वो गलती आपके सिर चढ़कर बोलेगी, आपको कंपनी वाले ताने मारेंगे, क्योंकि बहुत प्राइवेट सेक्टर में हमेशा याद रखना कि किसी की गलती आसानी से माफ़ नहीं की जाती है, बहुत ही रेयर चांस मिलते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो भी करो अपने दम पर करो, वो बेटर रहता है। मेरी भी जी जान से यही कोशिश रही है कैंडिडेट्स के लिए कि उनको अपने दम पर भेजें। प्रॉपर गाइडेंस, जो मेरा रोल है वो मैं पूरा करूँगी अदा। जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ मैडम को बोलना चाहिए, वहाँ मैडम ही बोलेगी, लेकिन फ़ाइट आपकी ही रहेगी। इंटरव्यू आपको ही फ़ाइट करना पड़ेगा, वहाँ मेरा कोई रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपका सारे प्रोफाइल का मुझे थोड़ी नॉलेज है, मैं तो अपने प्रोफाइल के बारे में जानती हूँ ना, मैं थोड़ी जानती हूँ प्रोडक्शन क्या है, क्यूए क्या है, क्यूसी क्या है, अदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस मैटर में आपको ही फाइट करनी पड़ेगी। मैं इतना अप्रोच कर सकती हूँ कि सर अगर 19-20 की कमी होती है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन जहाँ ज़्यादा एडजस्टमेंट की बात आ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी कैंडिडेट तो खुद ही बोल देता है कि लास्ट टाइम मैंने कुछ कैंडिडेट ऐसे भी भेजे थे
जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया और जो एम्प्लॉयर है उससे इंटरव्यू ले रहा है, तो वहाँ ये बोलने की लोड़ नहीं होती है कि जी मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया और यही सही है। अरे अगर आपका फ्रेंड बताता तो वो उस पोजीशन पर नहीं होता जहाँ जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। कम से कम ये तो सोच लिया करें कि हमने कहाँ कौन से शब्द यूज़ करने हैं। मेरे पास मुड़ के ही ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हमें भी बहुत और सा लगता है, यार कैंडिडेट ऐसे कैसे बोल सकता है कि मेरे फ्रेंड ने ये बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप बुक्स देख लो, गूगल देख लो, बहुत सारी चीज़ें होती है अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमें ही उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कंपनी के अकॉर्डिंग, ना कि कंपनी हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। जॉब हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें उनके ही रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे वो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होता है कि गलत सहन करें। अगर गलत होता है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए, आप खुल के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक खुला ऑफर दिया जाता है कॉर्पोरेट की साइड से कि अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, डीलिंग अच्छी नहीं लगती है, यू कैन चेंज। आप हमें बता सकते हैं कि मैडम यहाँ पर नहीं है सही। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इशू होते हैं, हर जगह इशू होते हैं, इशू कहाँ नहीं है। हम किससे खुश होते हैं, कंप्लेन सभी को होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैंने कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कौन से शब्द मैंने यूज़ करने हैं। अगर आप खुद इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं और सीनियर को ही सिखा रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने ऐसे बोला है, तो पहले सोच तो लो कि आपका फ्रेंड कहाँ है और आप जो एम्प्लॉयर है जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कहाँ है। प्लीज़ थोड़ी बहुत, पता क्या, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें बड़ा दूर कर देती है अपने ही प्रोफाइल से। हमारी सोच हर किसी से नहीं मिलती है, हर किसी से बाहर तो मिलने दूर की बात है, लेकिन हमारी सोच तो अपने फैमिली में नहीं मिलती है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिलती है। पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो हम उनसे अलग ही रास्ता होता है हमारा। तो अपने अकॉर्डिंग ना सोचकर थोड़े से सबको साथ लेकर चलें ताकि चीज़ें बैलेंस में आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की शक्ति दी है गॉड ने, सभी को दी हुई है। टाइम लीजिए, चीज़ों को मैनेज करिए, देन आफ्टर डिसीजन लीजिए। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें प्लीज़। बाकी अगली वीडियो में मैं देखती हूँ अगली रिक्वायरमेंट शेयर करती हूँ या कुछ और अलग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो वेट।